नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटीआई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन पढ़ रहे थे 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर में अपन देख रहे थे स्टार्टर, जिसमें से बेटा अपन ने एक स्टार्टर को कवर कर लिया था, आपका डीओल स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को अपन ने देख लिया था और आप सभी को पता भी चल गया होगा कि आपकी 5 HP तक की स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को अगर अपन को स्टार्ट करना है तो अपन डीओल स्टार्टर काम में लेते हैं। आज अपन पढ़ेंगे बेटा आगे के स्टार्टर, देखते हैं। तो थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूं कि मैंने क्या क्या बताया था आपको। देखें तो सबसे पहले मैं बात करूं स्टार्टर की, इसकी स्टार्टर की। तो बेटा इंडक्शन मोटर की बात करें तो स्टार्टर आपके कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के स्टार्टर बताए थे मैंने आपको। बता दो कौन कौन सा। तो सबसे पहले मैंने कहा था DOL स्टार्टर। दूसरा बताया था बेटा मैंने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर। और तीसरा अपना होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। और चौथे की बात करें बेटा तो था अपना रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो ये 4 प्रकार के अपने पास 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के स्टार्टर होते हैं। आप सभी जानते भी हो, पिछले लेक्चर में अपन ने देख भी लिया था। और बेटा यहां से मैंने आपको बताया भी था कि आपका अगर डीओएल स्टार्टर है, या फिर मैं बात करूं इन 3 स्टार्टर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके स्क्वायर केज, कौन से स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के काम आते हैं। आपका ये स्टार्टर जो है ये करता है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है। आप अच्छे से जानते हो ये चीजें। आगे मैं बात करूं कि बेटा आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, यूं पूछेगा कि डीओल स्टार्टर कितने एचपी तक काम करता है। तो आपको याद रखना है 5 एचपी तक की जो मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है वो डीओल स्टार्टर है। बात करें स्टार डेल्टा स्टार्टर तो बेटा ये 20 एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करने के काम आएगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर 20 एचपी से अधिक मोटर को स्टार्ट करने के काम आएगा। और ये स्लिप रिंग की सारी इंडक्शन मोटर स्टार्ट करेगा। ये बातें तो ऑलरेडी हो चुकी थी। अपन ने बेटा स्टार डेल्टा स्टार्टर को देखा था, आपको डायग्राम में बताया था। आज अपन पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा स्टार्टर। काफी इंपॉर्टेंट है, आप भी हेडिंग डाल दें और मैं बेटा इसको रफ करके स्टार्ट करता हूं आपका कौन सा स्टार टू डेल्टा। अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, ओके। काफी चीजें सीखने को मिलेगी। ये चीजें आपको आती भी होगी पर बेटा यहां से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप मेरे साथ बने रहें, नोट्स प्रॉपरली तरीके से आप रीडिंग करते रहें। अब अपन चलते हैं कौन सा स्टार डेल्टा स्टार्टर की मैं बात करता हूं सबसे पहले। तो बेटा आप भी हेडिंग डाल दें स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को पहले तो अपन स्टार में चलाते हैं, फिर बाद में अपन उसको डेल्टा में चलाते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा हो जाता है अपने को? तो बेटा ध्यान रखना, ऐसा करने से क्या फायदा है कि पहले मोटर को स्टार में चलाएं फिर मोटर को डेल्टा में चलाएं। ऐसा करने से फायदा क्या है? और ये चीजें आपने देख भी रखी है। आपने कभी फ्लोर मिल में गए होंगे, आटा चक्की पे गए होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि पहले जैसे आटा चक्की को स्टार्ट करता है तो आधा बटन घुमाता है फिर स्टार्ट करता है ना। तो वो होता है बेटा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, सॉरी स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों काम आया? पहले स्टार में क्यों चलाया, फिर मोटर को डेल्टा में क्यों चलाते हैं, एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं, आप इस ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपने को याद रखना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात आती है तो 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आएगा, ओके। तो यहां से सबसे पहले आप क्या डाल के लिखे स्टार डेल्टा स्टार्टर है 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को, कौन सी मोटर को? 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को
स्टार्ट करने के काम में लिया जाता है, सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट अपन देखें, जी स्टार डेल्टा स्टार्टर कितने एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करता है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर रहा है कितनी एचपी तक, तो बेटा याद रखना है 20 एचपी तक, क्योंकि क्वेश्चन बेटा यही पूछने वाला है। वो ज्यादातर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके आईटीआई के लिए तो यही पूछता है। कंपटीशन की बात करें तो बेटा कंपटीशन में थोड़ा सा आगे पूछता है, मैं वो चीजें भी आपको अच्छी डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। कंपटीशन का बच्चा भी अगर देख रहा है जिसने आईटीआई कर ली है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत बेटर साबित होने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से सुने एक बार, अच्छे से सारे स्टार्टर आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आता है। और याद रखना यह स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर 20 एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है। ओके, कितनी एचपी तक की, 20 एचपी तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आएगा। बात करते हैं कि स्टार डेल्टा में क्या होता है। इसमें 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को पहले स्टार में चलाएंगे, फिर अपन इसको डेल्टा में चलाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में, स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 फेज इंडक्शन मोटर को पहले स्टार में चलाया जाता है, जब मोटर अपनी स्पीड 70 to 75% प्राप्त कर लेती है। क्या स्पीड प्राप्त कर लेती है, तो इसे डेल्टा में चलाया जाता है। इसमें डेल्टा में चलाया जाता है। ये बातें तो नॉर्मल बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। 3 लाइनें जो लिखवाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉर्मल तरीके से याद रखनी है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आती है। 20 एचपी तक मोटर को स्टार्ट करता है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो पहले मोटर को स्टार में चलाएंगे, फिर अपन डेल्टा में चलाएंगे। अभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है, कि आप बता रहे हो कि पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं फिर अपन डेल्टा में चलाते हैं, ऐसा करने से क्या फायदा है? वो फायदा सुन ले बेटा। ऐसा करने से अपने को फायदा क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। उस फायदे को जानने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे स्टार के बारे में, डेल्टा के बारे में, लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन करंट क्या होती है, फेज करंट क्या होती है। थोड़ा बहुत रिव्यू मैं उसका देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि पहले मोटर को स्टार में क्यों चलाते हैं, फिर अपन डेल्टा में क्यों चलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे नोट करें बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन देखते हैं थोड़ा स्टार डेल्टा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए हो गया, तो आपका देखिए नेक्स्ट देखें कि पहले मोटर को स्टार में चलाने का बेनिफिट क्या है, क्या फायदा हो जाता है अपने के साथ, वो चीजें अपन यहाँ से देख लेते हैं। तो बेटा आप सभी स्टार का डायग्राम सारे बच्चे जानते होंगे, स्टार कैसे बनता है और डेल्टा कैसे बनता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सभी बच्चों ने पढ़ भी रखा है स्टार कैसे बनता है और आपका डेल्टा कैसे बनता है ना। तो चलो सबसे पहले मैं स्टार बनाता हूँ। देखें ये होता है बेटा स्टार, ये होता है स्टार। पहले मोटर इसमें चलाई जाती है, पहले मोटर के कनेक्शन स्टार में रखे जाते हैं, बाद में डेल्टा में कर दी जाती है, बाद में किसमें कर देते हैं, डेल्टा में। डेल्टा क्या करती कैसे होती है, इस प्रकार ये डेल्टा है। अभी ध्यान से सुनना बेटा, ये अपने पास अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहे तो इसको लिख दें, ये स्टार, ये अपने पास डेल्टा। अब मेरी बात सुनो,
इस स्टार को मैं सप्लाई दे रहा हूँ, माना मैंने सप्लाई दिया, मैंने एक वायर इसको यहाँ से जोड़ दिया, एक यहाँ से जोड़ दिया, एक मैंने यहाँ से जोड़ दिया। ये माना मैंने ये लाइन 1 है, ये लाइन 3 है, ये मेरी लाइन 2 है। सुनते रहना, बड़ा अच्छा बेटा। देखें एक बार मैं पेन से और कहता हूँ आपको, देखें कि ये लाइन है और ये आपकी लाइन है, तो दो लाइन के जो बीच में वोल्टेज होगी वो लाइन वोल्टेज। ये कौन सी वोल्टेज है आपको पता होना चाहिए, ये लाइन वोल्टेज। सब बच्चे जानते भी होंगे कि दो लाइनों के बीच में जो वोल्टेज होती है वो अपनी क्या होती है, लाइन वोल्टेज। अब देखो बेटा, जो वोल्टेज अपने पास कहां पर मिलेगा, जो वोल्टेज मिलेगा बेटा अपने को देखो इस कॉइल पर मिलेगा। जो इस कॉइल पर वोल्टेज आएगा वो कहलाएगा VPH, मतलब फेज वोल्टेज। क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। एक लाइन में जो करंट चल रही है वो होती है लाइन करंट। यही करंट क्या आ जाती है, फेज में आ जाती है, तो ये करंट क्या जाती है, फेज करंट। ओके, इसी प्रकार अगर मैं स्टार की डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा भी बना देते हैं बेटा। ये मैंने मानी लाइन 1 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 2 है। तो अब आप जानते भी हो कि दो लाइनों के बीच का वोल्टेज तो आपको भी सर लाइन वोल्टेज। इस लाइन और इस लाइन के बीच का वोल्टेज ही हो गया लाइन वोल्टेज। डेफिनेशन वही है, देखो यहां से यहां तक जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है, मतलब दो लाइनों के बीच की वोल्टेज लाइन वोल्टेज है। अगर मैं बात करूं कि इस कॉइल में जो अपने को वोल्टेज मिलेगा वो कौन सा होगा, आपको भी सर फेज वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा कौन सा होगा, फेज वोल्टेज होगा। जैसे इसमें देखो ये फेज वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, फेज वोल्टेज, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, फेज वोल्टेज। यस है ना, आपको यस सर। तो वही चीजें तो यहाँ है। अब थोड़ी लाइन करंट की बात कर लेते हैं। ये देखो बेटा कि आपकी लाइन है, इस लाइन में जो करंट चलेगी वो होती है लाइन करंट, इस लाइन में चलेगी लाइन करंट, इस लाइन में चलेगी लाइन करंट। यस या नो। इस फेज में जो करंट आएगी ये कहलाएगी IPH, फेज करंट। इसमें जो कॉइल में आपकी करंट आएगी वो कहलाएगी फेज करंट। आपको ये बातें याद रखनी, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी अगर मैं बात करूँ तो स्टार कनेक्शन है अपना, कैसा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है। और स्टार कनेक्शन में आपको याद रखना है कि लाइन वोल्टेज √3 गुना होती है फेज वोल्टेज। ओके, इसमें स्टार कनेक्शन। अब देखो ये लाइन करंट है, ये लाइन करंट पूरी की पूरी फेज में नहीं आपको जा रही है, तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। आपको ये दो बातें याद रखनी है। स्टार डेल्टा में क्या होता है जी, यहां पर वोल्टेज है वही यहां पर मिल रही है, वही यहां पर मिल रही है, वही यहां पर मिल रही है। मतलब डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होती है फेज वोल्टेज, और लाइन करंट होती है वो √3 गुना बराबर होती है फेज करंट। आपको बातें याद रखनी है। जस्ट उल्टा है, देखो इसमें वोल्टेज बराबर रहती है, इसमें आपकी करंट बराबर रहती है। इसमें लाइन वोल्टेज √3 गुना फेज वोल्टेज के बराबर है, तो इसमें लाइन करंट के √3 गुना 3 गुना फेज करंट के बराबर है। IPH जितना VPH ये है ना। अभी मेरी बात सुनो, मैं इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। मेरे को निकालना है फेज वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा VL/√3। यस या नो, आपको भी यस सर। मतलब जो आपकी वोल्टेज अगर आप कितनी भी दे रहे हो यहाँ से, वो स्टार में वोल्टेज आपकी √3 गुना क्या हो रही है, फेज पे कम मिल रही है। आपको भी मिल रही बेटा, आपके सामने देखो मिल रही है, मिल रही, तो आपको भी सब मिल रही। कैसे, ये लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज कितना आ रहा है, जो लाइन वोल्टेज आएगी उससे √3 गुना कम आएगा कि नहीं आएगा, आपको भी आएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर आपकी फेज करंट कम होती है स्टार में। डेल्टा में बात करें
जी डेल्टा में तो देखो लाइन वोल्टेज बराबर हो रही है वीपीएच के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां से ये फायदा निकल के आ रहा है कि स्टार्टिंग के टाइम आपकी लाइन जो वोल्टेज है उससे कम अपनी फेज वोल्टेज मिल रही है, मतलब फेज पे जो वोल्टेज आ रहा है वही मोटर में काम आएगा, हालांकि एक्चुअल में जो फेज वोल्टेज होता है वही मोटर पे काम करता है। तो यहाँ से फेज वोल्टेज की वैल्यू अपने पास क्या हो गई, कम हो गई। कितनी कम हो गई, तो आपको याद रखना है 1/√3 वोल्टेज कम हो गया। तो 1/√3 वोल्टेज कम हो गया, इससे आपकी करंट भी कम हो जाती है, कितना 1/3 एम्पियर कम हो जाती है। इसीलिए स्टार्टिंग करंट को अपने को कंट्रोल करना होता है, तो अपन सबसे पहले मोटर किस में चलाते हैं जी, स्टार में चलाते हैं। बाद में अपन किस में चलाते हैं, डेल्टा में चलाते हैं। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, जल्दी से नोट करें बेटा इसको, ये बातें मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। जल्दी नोट करें बेटा। आई होप हो गया होगा नोट यहाँ तक आपका। आगे चलते हैं अपन, आगे देखें। तो इन्हीं बातों बेटा मैं यहाँ नोट करके लिखवा देता हूँ आपको, और ये स्टार कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये बातें याद करनी, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो यहां से लिखें आप यहां से एरो डाल के लिख दें स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले मोटर को स्टार में चलाने से ब्रैकेट में लिखना बी, कैसे लिखते हैं, VPH बराबर VL/√3, मतलब यूँ लिख दें, चलाने से 1/√3 वोल्टेज कम प्राप्त होता है, जिससे अब 1/√3 वोल्टेज देखो बेटा कम प्राप्त हो रहा है। लाइन वोल्टेज अगर आपकी 100 एम्पियर है तो आपकी उसकी √3 गुना कम फेज पे मिलेगी। जो फेज पे मिल रही है वही आपके क्या है, काम की है कि नहीं। तो आपको ये, तो यहां से हमें पता चला 1/√3 वोल्ट कम प्राप्त होती है, हो गई कम प्राप्त, जिससे स्टार्टिंग करंट भी कम प्राप्त होती है, या कम प्राप्त होती है, कम लेती है मोटर, लेती है। इसलिए मोटर को स्टार्टिंग के समय स्टार में चलाया जाता है। अब पता चला बेटा, पहले मोटर को स्टार में क्यों चला रहे थे, रीजन ये है कि स्टार्टिंग करंट अपने को कम करनी थी। स्टार्टर यही तो करता है, स्टार्टिंग में मोटर करंट ज्यादा लेती है, उसी को कम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में डेल्टा की अपेक्षा स्टार में मोटर 1/3 एम्पियर करंट कम लेता है, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, प्राप्त होती है। एक ही बात, स्टार डेल्टा स्टार्टर में डेल्टा की अपेक्षा स्टार में 1/3 एम्पियर करंट कम प्राप्त होती है, मतलब स्टार में क्या हो रही है, करंट आपकी कम प्राप्त हो रही है।
अपन यही तो चाहते हैं कि स्टार्टिंग करंट क्या हो जाए, कम हो जाए। स्टार्टिंग करंट अगर कम हो गई तो अपने को करना क्या है, यही तो काम करना है कि स्टार्टिंग में करंट कम होगी तो मोटर अपनी क्या नहीं करेगी, जलेगी नहीं। तो ये था बेटा आपका कौन सा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। जल्दी से इस चीज को नोट करें। तो याद रखें कि पहले किस में चलाएंगे, स्टार में चलाएंगे, ओके। और इसके बाद अपन क्या करते हैं कि जब मोटर क्या हो जाए, जब मोटर अपनी स्पीड का 70 to 75% प्राप्त कर लेती है, तब मोटर डेल्टा में चलाई जाती है। रनिंग के टाइम पे ज्यादा करंट लेती नहीं है, वो तो स्टार्टिंग टाइम लेती है, इसीलिए अपन पहले स्टार में चलाएंगे फिर अपन डेल्टा में चलाएंगे। ये था बेटा आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करें, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर, मूव करते हैं। आगे देखते हैं अपन आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अभी अपन क्या करेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है उसको ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा अपन स्टार्ट करके देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर से अपन उस मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, वो चीज अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ तक आप जल्दी से नोट करें, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपका नोट हो गया होगा। आगे चलें। आगे देखते हैं अपन, देखते हैं नेक्स्ट। आप 3 नंबर हेडिंग डालें, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब देखिए बेटा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर आपको मैंने पढ़ाया भी था। ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आता है। ये बातें मैंने वहां पर भी बताई थी जब मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ाया था। तो कौन सी मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आता है, तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आता है, जो मोटर आपकी 20 HP से ज्यादा होती है, ओके। तो पहले तो इसको नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे काम करेगा। ये एरो डाल लिखे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर 20 HP से अधिक मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है, ओके। आपको याद रखना है। अब अपन बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर करता क्या है। तो स्टार्टिंग में ऑटो ट्रांसफार्मर मोटर को कम वोल्टेज देता है। जब मोटर अपने 70 to 70% गति प्राप्त कर लेती है तो ऑटो ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं, ओके। पहले क्या करता है, ये मोटर को रेटिंग वोल्टेज से कम सप्लाई पर ऑपरेट करता है। कौन, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसको नोट करके लिखें कि ऑटो ट्रांसफार्मर 20 ऑटो ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज पर मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है, ठीक है ना। तो
तो सबसे पहले क्या करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आता है जब मोटर अपनी स्पीड का 70 to 75% प्राप्त कर लेती है। ऑटो ट्रांसफार्मर को डालेंगे, प्राप्त कर लेती है तो मोटर तो ऑटो ट्रांसफार्मर को हटा दिया जाता है। चलो नोट करें बेटा इसको। अभी अपन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का डायग्राम कैसे काम करता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपने नोट भी कर लिया। चलें आगे देखें बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ में, बाद में आप इन चीज़ों को नोट कर लें, क्योंकि बेटा यही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, यहीं से आपका क्वेश्चन फोकस होता है। चलो अपन बनाते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे बनता है। तो आप सभी बच्चे जानते हो कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है, राइट, बस और कुछ नहीं करना होता है ना, एक सिंगल वाइंडिंग होती है। तो अब मैं बात करूं कि ऑटो ट्रांसफार्मर अपने को लेना है 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर लेने से पहले अपन क्या करते हैं, एक हैंडल लेते हैं, जिस पे 6 पोल का हैंडल लेते हैं। अब 6 पोल का हैंडल कैसे होता है वो सुनना, कि हैंडल 6 पोल का कैसे बनाएंगे। तो देखिए बेटा, हैंडल आपका 6 पोल का कैसे होता है। ये बेटा मैंने एक हैंडल लिया है, इस हैंडल पे मेरे को 6 पोल स्थापित करनी है। दो पोल, ये लो 3 पोल, 4 पोल, 5 पोल, 6। ये बेटा मैंने 6 पोल लिए हैं। आप इनकी आकृति को एक जैसा रखें। ये डैश डैश तो इसीलिए किया था ताकि हर बच्चे को या हर पोल आपका इक्वल साइज का बने। ये लो बेटा मैंने इक्वल साइज के पोल बनाए, ठीक है। ये मैंने क्या किए, इक्वल साइज के आपके सारे पोल बना दिए। और कुछ नहीं बेटा, कांटेक्ट है, यहाँ से कांटेक्ट करना है, ठीक है ना। आप इसको रंगीन कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे बेटा ज़्यादा विजुअलाइज होता रहेगा और आपको समझ में आता रहेगा। ओके, ये बेटा मैंने थोड़े रंगीन कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। ये प्रॉपर्ली तरीके से मैंने क्या कर दिया, इनको रंगीन कर दिया है। रंगीन करने से फायदा क्या हो जाएगा कि आपको बेटा प्रॉपर्ली विजुअलाइज हो जाएगा कि करते कैसे। ओके, इसीलिए मैंने इनको सारों को क्या कर दिया, रंगीन कर दिया है। ओके, चलो देखें, अभी अपने को क्या करना है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लेके आते हैं अपन 3 फेज का। तो बेटा 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में आप सभी को पता है कि सिंगल वाइंडिंग होती है। ये लो बेटा मैंने सिंगल वाइंडिंग यहाँ पर की है।
और सिंगल वाइंडिंग का कनेक्शन मैंने कहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया। आप यूँ बताएं मेरे को सबसे पहले कि ये जो सिंगल वाइंडिंग के मैंने 3 कनेक्शन किए हैं, ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका कनेक्शन यहाँ से बेटा देखो सारे टर्मिनल आपके इसमें क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सेम रखते हैं, तो मैंने यहाँ से इसको शॉर्ट कर दिया, हो गया। मेरे को सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें स्थापित करनी होती है, तो बेटा मैं सेकेंडरी वाइंडिंग लगाता हूँ। आप सेकेंडरी वाइंडिंग मैंने कहाँ पर जोड़ी, इसके यहाँ से लेके ये लो, मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको सेकेंडरी वाइंडिंग जोड़ी। ये लो बेटा मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग को टच कर दिया। अब मेरे पास सप्लाई देनी है इसको, तो बेटा मेरे पास सप्लाई 3 फेज सप्लाई होती है। ये लो बेटा मेरे पास है 3 फेज सप्लाई R Y B। इसे देने से पहले मैं बता दूं कि इसी जस्ट हैंडल के नीचे बेटा ये भी आपका क्या होता है, यहाँ पर भी आपके 6 पोल हैंडल होता है। कि आपका क्या करता है, ये हैंडल लगाने का रीजन क्या है कि बेटा पोजीशन चेंज करेगा भी आपका। विजुलाइज हो रहा होगा सारा को, ये डैश डैश का मतलब है अभी आपकी पोजीशन चेंज हुई और यहाँ पर है आपका स्टार्ट का पॉइंट और यहाँ पर है आपका रन पॉइंट। दो। अब देखो बेटा अपने को सप्लाई देनी है इसको, तो मैंने जैसे सप्लाई दिया इसको, देखो सप्लाई कैसे देते हैं इसको। मैंने क्या किया, ये जो R है इस R को मैंने जोड़ा यहाँ पर। अब Y को कहाँ पर जोड़ा, तो Y को बेटा मैंने इसके जस्ट ऊपर से लिया, यहाँ से टच नहीं करना, और मैंने किसको दे दिया ये सप्लाई Y वाली, ये सप्लाई दे दी बेटा मैंने इसके जड़ों में, यहाँ से दे दिया, ऊपर मत टच कर लेना क्योंकि अभी कनेक्शन टूटेगा इसका। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, इसको सप्लाई दे दी। ये लो बेटा यहाँ नीचे सप्लाई दे दी, हो गया। और यहाँ से ही मोटर को सप्लाई दी जाती है, किस वाइंडिंग से, सुनना बेटा। देखो आप देखो इस सेकेंडरी जहां पर पॉइंट टच कर रहे हो, इसके बेटा यहां से आपको क्या करना है, 3 वायर निकालने हैं। 1 सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ टच हो रही है, 2 और ये यहाँ टच हो, सॉरी यहाँ टच हो रही है, ये आपका 3 वायर, और यहाँ पर लगी होती है अपने पास एक 3 फेज मोटर। यहाँ क्या लगी हुई है, 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है। स्टार्टिंग के टाइम पे बेटा क्या कर रहा है कि ये जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये देखो बेटा मोटर को क्या कर रहा है, कम सप्लाई दे रहा है, कम वोल्टेज दे रहा है। जब मोटर अपनी 70 to 75 स्पीड प्राप्त कर लेगी, तब बेटा इसका जो हैंडल होता है इसको स्टार पोजीशन पे या रन पोजीशन में अपन करते हैं। तो रन पोजीशन पे करने से बेटा अपने पास एक फायदा होता है कि इसी रन पोजीशन पे करने से बेटा यहाँ से अपने पास क्या लगा होता है, एक थर्मल रिले लगी होती है। क्या लगी रहेगी यहाँ पर आपकी, थर्मल रिले लगी होती है। ये लो बेटा मैंने यहाँ पर आपकी थर्मल रिले लगा दी। और यहाँ पर बेटा आपका होता है एक मैग्नेट जिसे अपन बोलते हैं एनबीसी। एनबीसी होता कुछ नहीं है बेटा, एनबीसी होता है आपकी एक कॉइल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इसको सप्लाई दे दी बेटा मैंने कहाँ से, इसको सप्लाई चलो यहीं से दे देते हैं, और ये जो पॉइंट है आपका ये न्यूट्रल सप्लाई देती है। अब देखो बेटा होता क्या है, ये आपका जैसे ही आप इसको स्टार्टिंग के टाइम तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से क्या हो रहा है कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर को कम सप्लाई मिल रही है। आपको भी पता चल रहा होगा सर, ये जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग इतनी है, हमने ओनली फॉर कनेक्शन दिए इतना ही। मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या किया है कि ये जो कम वोल्टेज आपके किसको प्रोवाइड कर रहे हो, मोटर को कर रहे हो,
तो स्टार्टिंग में कम वोल्टेज अपन मोटर को दे रहे हैं। अब क्या हुआ, मोटर आपकी 70 to 70% आपकी स्पीड प्राप्त कर गई है। उस टाइम बेटा अपन स्टार्टर को क्या करेंगे, स्टार्टर पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको रन कंडीशन पे कर देंगे। रन कंडीशन पे करने के बाद में होता क्या है कि इस कोयल में मैग्नेट बना हुआ है और ये क्या करेगा, इस हैंडल को, स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ के रखेगा। जैसे ही पकड़ के रखेगा तो बेटा ये क्या करेगा, ये कनेक्शन आपके ऊपर वाले सारे टूट जाएंगे और ये कनेक्शन कहाँ टच हो जाएंगे, यहाँ पर टच हो जाएंगे। अब थर्मल रिले आपकी काम आने लग जाएगी। जो ओवरलोड, जो क्या करती है, ओवर वोल्टेज से अपने को क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो ये क्या थी अपने पास, थर्मल रिले। ये क्या होती है बेटा, ये जो मैंने किस प्रकार की बनाई है, ये होती है आपकी थर्मल रिले। अभी ये थर्मल रिले क्या करती है, जब आपका वोल्टेज ओवर वोल्टेज से क्या कर देगी, प्रोटेक्शन कर देगी। जब ही बेटा इसमें एक स्विच भी लगा होता है, मैंने लगाया नहीं, जल्दी से आप लगा लें इसमें। ये होता है आपका स्विच, ये होता है अपना ऑफ स्विच। जैसे ही मोटर को अपने को बंद करना होता है तो अपन इस स्विच को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। दबाने से क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका मैग्नेट बन रहा था, यहाँ पर जो क्या कर रहा था, आपका मैग्नेट बनेगा। क्योंकि किसी भी कोयल में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर निर्माण होगा तो ये क्या करेगा, जब आपका हैंडल होगा रन कंडीशन पे होगा तो ये इसको क्या करेगी, पकड़ के रखेगी। अब पकड़ के रखेगी। अब आपने क्या किया कि किसी कारणवश से मोटर को आपको करना पड़ गया बंद, तो अपने क्या करना पड़ेगा, इस बटन को पुश करना पड़ेगा। पुश करते ही आपका यहाँ से मैग्नेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हैंडल आपका किस कंडीशन में चला जाएगा, स्टार्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। तो आपको कि सर क्या मोटर वापस स्टार्ट हो जाएगी क्या, तो बेटा इसमें एक पॉइंट और भी होता है जो यहाँ पर लिखा होता है ऑफ पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं जाता, वो चला जाता है ऑफ पॉइंट पे और मोटर अपनी हो जाती है बंद। तो इस प्रकार से अपनी जो होती है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का स्ट्रक्चर इस प्रकार का अपना तैयार होता है। तो इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं आते इतने, ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके कहाँ से, कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है कितने एचपी तक मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आता है, इसमें क्या क्या लगा होता है, ओनली फॉर वो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आपका किस प्रकार का दिखाई देता है। चलो अपना एक लास्ट स्टार्टर रहेगा, उस स्टार्टर को भी अपन देख लेते हैं। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब देखिए अपन रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, तो देखते हैं थर्ड अपना आता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। कैसा होता है, किस प्रकार का दिखेगा, कौन सी मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आता है, तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। देखते हैं चलो कौन सा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो आपकी हेडिंग डाले बेटा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रोटर में रेजिस्टेंस कौन सी मोटर में कर सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से कौन सी मोटर स्टार्ट हो सकती है, तो आपकी हो सकती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। चलो बेटा इसको नोट करके लिखो आप फटाफट। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अब ये कैसे होता है, तो आपने बेटा वाउंड रोटर देखा होगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कौन सी होती है, जिसमें वाउंड रोटर यूज होता है, मतलब जिसमें वाइंडिंग होती है। तो बेटा रोटर किस प्रकार का दिखता है अपने को, तो रोटर आपको कैसा, हमारा रोटर होता है वो इस प्रकार का होता है। रोटर किस प्रकार का होगा अपना, रोटर होता है बेटा इस प्रकार का। अभी मैं बात करूं बेटा, इसमें कटे होते हैं स्लॉट,
थोड़े तिरछे काटे जाते हैं ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो जाए इसमें। और इन स्लॉट में की जाती है आपकी वाइंडिंग, और वाइंडिंग के जो अंतिम सिरे हैं उन्हें शॉर्ट किया जाता है कहां पर, आपके कहां पर शॉर्ट किया जाता है, स्लिप रिंग पर आपके शॉर्ट किए जाते हैं। ये हो गई बेटा आपकी शाफ्ट, ये हो गई अपनी शाफ्ट। अब जो यहां से आप वाइंडिंग करोगे, जैसे अपन वाइंडिंग करेंगे तो इसके कनेक्शन कहां पर देंगे, तो यहां पर लगी होती है बेटा आपकी स्लिप रिंग। क्या लगी होती है, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग काहे की बनी होती है, आपको याद रखना है, जिससे फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। क्या काम करती है, तो बेटा बाहर से रोटर को सप्लाई देने का, या फिर अपन कह सकते हैं जनरेटर में सप्लाई लेने का कार्य करती है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग आपकी क्या करती है, रोटर के साथ घूमती नहीं है, ऊपर से क्या करती है, फ्रिक्शन करती रहती है। ये अपनी हो गई स्लिप रिंग। ये क्या बेटा अपनी स्लिप रिंग। इस स्लिप रिंग का कनेक्शन जो होता है वो एक्सटर्नली रेजिस्टेंस के साथ कर दिया जाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है, बाहरी रेजिस्टेंस होता है, वो बेटा किस में जुड़ा रहता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। बाहरी प्रतिरोध होता है वो हमेशा हमारा स्टार में जुड़ा होता है। तो ये 3 रेजिस्टेंस मैंने बनाए और मैं इनको बोलूं कि तुम्हें स्टार में बनाना है, तो क्या करें, तो नीचे वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर दो। ये लो बेटा स्टार में। अभी अपने को क्या करना है, देखें कि बेटा यहां से आपका, ध्यान से देखिए बेटा एक बार, कि अपने पास इस स्लिप रिंग से बेटा कोई कनेक्शन देना है, तो मैंने कैसे दूंगा, मैं ये रोड रेजिस्टेंस था आपका बाहरी, इसके साथ जोड़ दिया। इस स्लिप रिंग का कनेक्शन मैंने किसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, और इस स्लिप रिंग का कनेक्शन मैंने किसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया। पहले बेटा इनका कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, फिर धीरे धीरे रोटर रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाता है। जब मोटर आपकी 70 to 70% हो जाती है, तब बेटा ये क्या करते हैं, स्लिप रिंग को ये कनेक्शन आउट कर देते हैं और स्लिप रिंग इसकी वाइंडिंग को अपने आप शॉर्ट कर देती है। तो ये प्रक्रिया आपको कहाँ पर दिखाई दी थी, तो आपको भी सर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पड़ी थी या बाउंड रोटर पड़ा था, तब हमें चीजें दिखाई दी थी। तो बस बेटा ये चीजें आपकी सेम ही रहती है। अगर आपको पहले अगर चीजें याद है, कुछ बातें मैंने बताई थी जब मैंने बाउंड रोटर पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस चीज को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि सेम रूबरू वैसा का वैसा ही होता है। तो ये थे 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर, जो आई होप आपको प्रॉपर्ली तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप कोई नया बच्चा विजिट कर रहा है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो बेटा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।